और साथ ही साथ यह है कि बीजेपी हमेशा बोलती पसमानदा मुसलमान। भाई पसमानदा मुसलमान का क्या मौक़िफ़ है, क्या उनका स्टेटस है, कितना डिप्रेविटी उनमें है, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनका क्या पोजीशन है। देखिए, ये पसमानदा मुसलमान से इनको मोहब्बत है नहीं है बीजेपी को। आप जो है हिपोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पसमानदा पसमानदा, प्राइम मिनिस्टर आके हैदराबाद में पसमानदा मुसलमान बोले। आप पसमानदा मुसलमान का नाम लेके वक्फ एक्ट में उनके मेंबर्स को बनाओ बोल के आप प्रोविजन डाले। भाई तो पसमानदा मुसलमान का मालूम होना चाहिए ना कि पसमानदा मुसलमान कितना पसमानदा है और गैर पसमानदा मुसलमान कितना पसमानदा है। फॉरवर्ड बोलिए, अपर कास्ट कम्युनिटी कितने फॉरवर्ड है, कितने डेवलप है या कितने उसमें डेवलप नहीं है, वो तो सब मालूम होना चाहिए ना। आप डर रहे क्यों? आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। क्या ये सही माने कि 12 में से 10% जो है वो पसमानदा मुसलमान है या फिर ओबीसी के अंदर आता है? मैडम देखिए, आप लोग स्टडी करके आइए। तेलंगाना में कैटेगरी ई में जो पसमानदा मुसलमान है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, रिलीजन की बुनियाद पे नहीं, जो सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो अब बीजेपी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई आप खुद पसमानदा मुसलमान बोल रहे हैं ना, तो उस पसमानदा मुसलमान को ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिल रहा है। अब जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं तो आप जाके खत्म करो ना आंध्रा में। आप तो पावर में हैं वहां पे, आप तो पावर शेयर कर रहे। बेशर्मी की हद है। जहां आपको मलाई गुलाब जामुन मिल रहा, वहां पे आपका मुंह बंद हो जा रहा, मुंह में दही जम जा रही। आप आंध्रा में पावर शेयर करना, चंद्रबाबू नायडू को बोलो खत्म करो बोल के। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जो बैकवर्ड कास्ट है मुसलमानों में, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो बीजेपी पसमानदा मुसलमान मुखालिफत क्यों कर रही? आप इंक्लूड कर दिए वक्फ एक्ट में के पसमानदा मेंबर बनेगा, वो पावरफुल बना रहे। यहां पर आप क्यों नहीं बनाना चाह रहे? मालूम तो ना देश में, देश को तो मालूम होना चाहिए क्या मौक़िफ़ है। सर, मुस्लिम्स का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशो एजुकेशनल कंडीशन है, तो सर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशो एजुकेशनल कंडीशन। देखिए आर्टिकल 15 को आप जब पढ़ेंगे, 15-16 सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है, जिसका आपके PS कृष्णन साहब, एक बहुत मशहूर इंडिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनकी रिपोर्ट के ऊपर उस वक्त मेरे ख्याल से रोशिया साहब थे, ये रिपोर्ट बनी, उसको एक्सेप्ट किया गया। मगर सर जो इकोनॉमिक कंडीशन है मुसलमानों का, उसको मतलब अभी नेशनल कास्ट सेंसस करेंगे, they have announced it. So when this is conducted across nationally, and when also they get to know the exact figures of the Muslims as well, who are actually in the backward classes or जिनका situation socio-economic situation ठीक नहीं है और socio-educational situation ठीक नहीं है, तो उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए जैसा यहाँ पे मिल रहा है, जैसा आंध्र में मिल रहा है। देखिए एक बात, पहले कास्ट सेंसस होना है, समझे ना। जब आप कास्ट सेंसस करेंगे तो हाल हकीकत मालूम होंगी, और कास्ट सेंसस होगा तो पसमानदा मुसलमान का भी होना और जो गैर पसमानदा उनका भी होना, फॉरवर्ड कास्ट का भी होना, मालूम होना कि अगर फॉरवर्ड कास्ट के है तो वो लोग कितने डेवलप्ड और फॉरवर्ड है या कितने बैकवर्ड है। पसमानदा मुसलमान है तो कितने डिप्रेवेशन उनमें है और है उनमें, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनमें कितना डिप्रेवेशन है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अपर कास्ट के लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इसमें आप अपनी तकलीफ को, पेट के दर्द को, सर के दर्द को आप ला के मुसलमानों पे डालना चाह रहे, मत करिए। आपके सर का दर्द का इलाज आप खुद करिए।